क्वेश्चन समझ गए सभी बच्चे? क्या है क्वेश्चन? एक कार है या गाड़ी ले लो, t इक्वल्स टू 0 पे जब हमने ऑब्जर्व किए तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है सेम डायरेक्शन पे। ठीक है, देन द कार हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 6th सेकेंड। तो 6th सेकेंड और 6th सेकेंड में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, थोड़ा बताना चाहिए। डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड। जैसे मैंने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड, ठीक। और दूसरा अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड, क्या दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों का मतलब अलग अलग है? यहाँ पर अलग अलग सर। क्या मतलब है? पहले वाले का क्या है? पहले वाले सर का पहले वाले का मतलब है कि 6 सेकंड 0 t इक्वल्स टू मान लो 6 सेकंड ये है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट आया, कितना डिस्टेंस आया, ये s6। पहले वाले का जो आंसर आएगा ये किसके बराबर आएगा बेटा? therefore डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड। कौन सी इक्वेशन लगाओगे यहाँ पे आप? तीन इक्वेशन है आपके पास में, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? v इक्वल्स टू u प्लस 18 s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? कौन सी इक्वेशन? अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है s, तो क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही डिस्टेंस की इक्वल है? Yes. Yes, sir. Is here distance is equals to displacement. Displacement in this question में distance displacement के बराबर है क्या? What is answer? Yes, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे, है ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे। समझ गया बेटा, है ना। सो अभी फार्मूला कौन सा वाला लगाओगे? ये वाला लगाओगे, ये लगाओगे, ये लगाओगे, थर्ड वाला कौन सा लगाओगे? कौन सा फार्मूला लगेगा? यूजिंग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80। तो डिस्प्लेसमेंट s6, u की वैल्यू कितनी है? 4 into 6 plus 1/2 into 2 into 6 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, इट इज 24 plus 36, इट इज इक्वल्स टू 60 मीटर। कितना आ गया बताओ जरा? 60 मीटर आ गया। यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? ये समझ गए या कोई डाउट है इस पे? समझ गए या डाउट है कुछ? जल्दी बोलो। समझ गए सर। ओके, अब एक और बात, अगर क्वेश्चन में 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करने का है तो ये भी आ जाएगा। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ध्यान रखना, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसमें t इक्वल्स टू 5 सेकंड, तो 5 सेकंड का ये जो डिस्टेंस आएगा इट इज इक्वल्स टू s5। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो गया, दिस इज s6 डिस्टेंस कवर इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड। Now distance covered in 7 सेकंड हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? एक काम करना, इसको 6 लेना और इसको 7 लेना, ये 6 सेकंड है और ये 7। डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड, 7 सेकंड में कितना आएगा बेटा बताओ जरा? 7 सेकंड
हेलो 7 सेकंड के लिए S7 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, u की वैल्यू 4 इंटू 7 प्लस 1/2 2 इंटू 7 स्क्वायर, ये 2 से 2 गया 28 प्लस 49, कितना हो गया टोटल 77 मीटर। हाँ या ना? हेलो तो समझ गए? Yes, sir. अब ये बताओ 7 सेकंड की जर्नी कहां से कहां तक की रहेगी? 7 सेकंड की जर्नी कहां से कहां तक रहेगी? 0 से 1 कौन सा सेकंड होता है? थोड़ा सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 0 से 1, 0 से 1 कौन सा सेकंड होता है? 1 second. यस, 0 से 1 इट इज फर्स्ट सेकंड। फिर 1 से 2 ये कौन सा आएगा? सेकंड सेकंड। 2 से 3 कौन सा रहेगा? थर्ड सेकंड। 3 से 4 कौन सा रहेगा? फोर्थ सेकंड। 4 से 5 कौन सा रहेगा? फिफ्थ सेकंड। 5 से 6 कौन सा रहेगा? सिक्स्थ सेकंड। समझ गए? तो यहाँ पे गड़बड़ कर ली अपन ने, अपन पहले से ही कर सकते हैं। इसको 5 लेना, ये 5 है, और ये क्या ले लेना, यहाँ पे 6 ले लेना। तो 6 के लिए और 5 के लिए 6 सेकंड के लिए निकाल लिया हमने, 5 सेकंड के लिए निकालना। तो आंसर विल बी कितना जाएगा? आंसर बेटा आंसर तो बस यही आएगा, इट इज नाउ 20 मीटर प्लस 25 मीटर, इट विल बी 45 मीटर। ठीक है। और 0 से 1 मतलब फर्स्ट सेकंड होता है, 1 से 2 मतलब सेकंड सेकंड होता है, 2 से 3 मतलब थर्ड सेकंड, और 3 से 4 मतलब फोर्थ सेकंड, 4 से 5 मतलब फिफ्थ सेकंड, और 5 से 6 मतलब सिक्स्थ सेकंड। समझ गए कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा सेकंड वाले का? इट इज S6 माइनस S कितना? 5। 5. ये कितना है? S6 कितने मीटर है? 60 मीटर। S5 कितना है? 45 मीटर। एंड व्हाट इज द आंसर? 15 मीटर। समझ गए कि नहीं? मतलब यहाँ से लेकर ये वाली जो जर्नी कहलाएगी, इतनी जर्नी, ये कौन से सेकंड की जर्नी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कौन सी 6 second. सिक्स्थ सेकंड की जर्नी है। 0 से लेकर 6 तक कौन सी जर्नी है? 0 से लेकर 6 तक 6 second. सेकंड की जर्नी है। 0 से लेकर 5 तक 5 सेकंड की जर्नी है। और सिक्स्थ सेकंड की जर्नी कहां से कहां तक की है? 5 से लेकर 6 तक की। समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। Yes, sir. कोई डाउट बेटा किसी को इस पे? कैलकुलेशन पे कोई डाउट? कैलकुलेशन पे कोई डाउट? No, sir. दोनों में फर्क समझ में आ गया? 6 सेकंड किसको बोल रहे हैं और सिक्स्थ सेकंड किसको बोल रहे हैं हम लोग? दोनों में फर्क समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से। अब इसकी ना जनरल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, जनरल इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी स्क्रीनशॉट इस पेज का। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं।
यहाँ पे कॉन्सेप्ट या एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए हम लोग बेटा इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए। और एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो देखो ये ऐसे बना लेना, ये मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लो, इट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a, इट इज t इक्वल्स टू 0, फिर इसकी लोकेशन यहाँ पर है, फिर इसको यहाँ पे ले लेना, पहले यहाँ पे लेना, ये वाली लोकेशन t इक्वल्स टू कब के लिए है, n सेकंड के लिए, और उसके जस्ट पहले कौन सा जाएगा, n-1 सेकंड। समझ गए कि नहीं? हेलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, Sn-1। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, Sn। हाँ, तो nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक कहलाएगा, nth सेकंड, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये वाला कहलाएगा, है ना। तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इट इज Sn-1, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड समझ गए, 0 से 1, 0 से 1 कौन सा होता है, 4 सेकेंड, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 थर्ड, 3 से 4 फोर्थ, 4 से 5 फिफ्थ। समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। ऐसा यहां से करके n आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, n-1। तो n-1 से n तक कौन सा आएगा, ये nth। अभी समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गया बेटा इसको, हेलो, Yes, sir. है ना। nth सेकंड मतलब n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल्स टू n सेकंड। तो इट विल बी गिवन बाय Sn u into n प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए ये वाली इक्वेशन की नहीं समझे, कहां से लिख दिया अपन ने ये इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नहीं समझा बेटा, नहीं समझा, इसको क्या, कौन सी इक्वेशन यूज करना है, हाफ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज करना है। तो जब t की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, n, तो t की जगह पे n आ जाएगा बस, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड। तो ये है Sn और ये Sn-1, तो u इंटू टी की जगह n-1 प्लस 1/2 a इंटू n-1 का होल स्क्वायर, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ therefore displacement for nth second is Sn minus Sn-1। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बताओ जल्दी से। नहीं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। अरे समझ गए कि नहीं, हेलो। Yes, sir. इट इज Sn minus Sn-1 इज इक्वल्स टू, इस पूरी इक्वेशन में से जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, आप लोग जरा सॉल्व करके बताओ ये आती कि नहीं इक्वेशन। u
plus of half of 2n minus 1, half of a into 2n minus 1, सॉरी, ये फाइनली आंसर आएगा। अब आप लोग रफ कॉपी निकालो और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर निकालो जरा फटाफट। 5 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को, 5 मिनट से भी कम। फटाफट करके दिखाओ मुझे, फटाफट करो जरा आप लोग, देखो जल्दी से। आ गया क्या अभी? हेलो, सर नहीं समझा। नहीं समझा? कहाँ पर से नहीं समझा? सर लास्ट स्टेप। अच्छा, वो जो सिंप्लीफाई की, सिंप्लीफाई वाली स्टेप समझ गए? सिंप्लीफाई वाली, यस सर। ठीक है। एक काम करो, सेकंड लास्ट स्टेप समझ गए नित्य? सेकंड लास्ट स्टेप बेटा, सेकंड लास्ट स्टेप। यस सर वो समझ गया। अच्छा, वो देख एन स्क्वायर और इधर पे हाफ एन स्क्वायर काटा हूं मैंने, क्यों काटा हूं बता सकता है क्या? क्योंकि माइनस हाफ ए का मल्टीप्लाई अंदर करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। तो माइनस हाफ एन स्क्वायर और प्लस हाफ एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। अभी समझ गए? हाँ सर। यूएन कैंसिल हो गया तो एक यू बचा, और इधर पे क्या बच रहा है? माइनस हाफ ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? माइनस 2n प्लस 1 बचेगा। अभी समझ गए? हाँ सर। अब माइनस साइन को बाहर निकाल दे 2n में से, ब्रैकेट में से माइनस साइन बाहर निकाल बाद वाले ब्रैकेट में से। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको आप लोग कॉपी में थोड़ा और एक बार और सिंप्लीफाई करके देख लो। चलो रफ कॉपी में कितनी इक्वेशन है बेटा यहाँ पे? Now this is page number 4. So now we have 4 equation. If acceleration is constant, ये मतलब acceleration अगर constant है तो 3 इक्वेशन है। v equals to u plus 18, s equals to ut plus half 80 square, v square equals to u square plus 2as, और एक sn minus 1 is equals to u plus half a un minus 1। समझ गए? ये इक्वेशंस को डायरेक्ट याद रखना है। अरे समझ गया कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? सर ये Yes. लास्ट इक्वेशन भी लर्न करना। हाँ, इसको भी लर्न कर लो, लास्ट इक्वेशन भी लर्न कर लो। अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले ले हम लोग, ये सीधे सीधे आपके काम पड़ेगा। मान लो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में कोई ऑब्जेक्ट या बॉल लुढ़क रही है वहाँ पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, और ये इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एंड इट इज सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? t equals to 0। So now find displacement in फोर्थ सेकंड अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? या तो वो एक लंबा वाला मेथड था जो हमने पहले क्वेश्चन में किए थे, और दूसरा अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ना? हाँ या ना, जवाब दो। हाँ, यस सर। डायरेक्ट याद है तो कैसे करोगे? कौन सा सॉल्यूशन? सिंस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, क्या है फॉर्मूला? sn minus 1 is equals to u plus half of a 2n minus 1। therefore फोर्थ सेकंड का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो therefore n is equals to 4 और फोर्थ सेकंड यहाँ पे जाएगा s4 minus s3 is equals to वेलोसिटी कितनी इसकी? 5, बराबर है 5 मीटर पर सेकंड प्लस हाफ ऑफ ए की जगह पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर
यहाँ पे ना आपको वैल्यू पुट नहीं करना, मतलब सीधे सीधे वैल्यू पुट करना, यूनिट नहीं रखना, जरूरत नहीं, क्योंकि वो कट चुकी थी हमारी। यहाँ पे आंसर आएगा 5 प्लस यहाँ पे 1 इंटू कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, व्हाट विल बी द आंसर 12। समझ गए? 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा कौन से सेकंड में? 4th सेकंड में। समझ गए अभी? तो अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है तो सीधे सीधे क्या निकल जाएंगे आपके आंसर निकल जाएंगे, और नहीं तो फिर जो शुरुआत में किए हमने उतनी लंबी चौड़ी मेथड आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट अभी इस पे किसी भी बच्चे को? कोई डाउट? नो सर। ओके, अगले पेज पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट लो अभी। अब ये इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग करते कैलकुलस मेथड से। इन इक्वेशन का डेरिवेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज पे। ले लिए क्या? ले लिए? हेलो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes. Yes, sir. A derivation of kinematics equation using the method of calculus. Page number 5. Derivation of kinematics equation using calculus. कैलकुलस मेथड से बेटा हम लोग इन इक्वेशन को डिराइव करते हैं, खासकर ये 3 इक्वेशन। ठीक है, ये 3 इक्वेशन को डिराइव करते हैं हम लोग। यहाँ पे इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, जैसे ये मान लो स्ट्रेट रो हमने लिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पे पार्टिकल है या बॉल है, कुछ भी आप ले सकते हो इसके इनिशियल पोजीशन में, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सीलरेशन u है ना, और ये फाइनल पोजीशन है एनी टाइम t पर, ये फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज x माइनस x। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? तो देखिए, सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? dv अपॉन dt होता है कि नहीं होता? हाँ, एक्सीलरेशन इक्वल टू, यस सर। है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन? dv इक्वल टू a dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो जल्दी से। ऐसे dv इक्वल टू a dt, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, a dt, है ना, और इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये एक्सीलरेशन यहाँ से बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन dv a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचेगा dt। अब लिमिट पुट करना है, ध्यान देना, ये ti पे 0 है, ti इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये जो tf है उसको t लिए अपन ने, है ना, तो यहाँ पे vi की वैल्यू कितनी है? ये vi है बेटा, जब वैल्यू ली है, और ये वाली वैल्यू क्या है? vf है, तो vf की वैल्यू क्या है यहाँ पर? v। समझ गए इतना स्टेप? ये वाली लास्ट वाली स्टेप देखो, जब t की वैल्यू 0 है तो vi की वैल्यू क्या रहेगी? 2, और जब t की वैल्यू tf है, t है, तो df की वैल्यू क्या रहेगी? v रहेगी। तो आप u से लेकर v तक इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे ti से लेकर tf तक इसको क्या कर रहे हो? इंटीग्रेट कर रहे हो, आप लिमिट इस पे लगा रहे हो ऐसे। समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? कोई Yes, डाउट? sir. ओके, अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? तुम्हें याद है, मैंने ये सिखाया था, dx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन x, अगर dy है तो इसका इंटीग्रेशन y, अगर dv है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा?
जी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v हो गया, और लिमिट u से लेकर कहाँ तक जाएगा, v तक। ऐसे ये a बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t रहेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से t तक रहेगी। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करना, तो ये हो जाएगा v, और फिर लोअर लिमिट पुट करना, तो हो जाएगा u, a बाहर रहेगा, यहाँ पे अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। So it is v minus u is equals to 80, and now therefore v is equals to u plus 80. This is the first equation. समझ गया बच्चों? बोलो जल्दी से। फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकाल दी हमने, समझ गए कि नहीं? समझे समझे बेटा? इसको फर्स्ट इक्वेशन कैसे निकाल दिए? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का। ले लिए? अगले पेज पे आते हैं हम लोग। अब पेज नंबर 6 पे वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी सिंस v is equals to dx upon dt होता है कि नहीं? हेलो, v किसके इक्वल होता है? dx upon dt होता है या नहीं होता? इसका Yes, मतलब sir. dx इक्वल्स टू किसके बराबर बन जाएगा, v dt के। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन v dt। लेकिन v की वैल्यू क्या है बताओ जरा? v की वैल्यू है u प्लस ए टी, तो यहाँ पे आप रख दोगे u प्लस ए टी डी टी। और अब लिमिट पुट करना, जब टी आई है तो 0 है, तो यहाँ पे ये x आई है, और जब टी एफ है तो ये t है, और यहाँ भी ये वैल्यू कौन सी है, एक्स एफ है। तो अब इसको सॉल्व करना, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट xi से लेकर रहेगी xf। यहाँ पे u कांस्टेंट है ना, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो पहले वाली बार में इंटीग्रेशन बन जाएगा ut, फिर a, और दूसरे वाले में t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बेटा ये वाली स्टेप समझ में आई या नहीं आई? ये वाली इधर वाली स्टेप, u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, ut प्लस ए इंटू टी स्क्वायर बाई 2, समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से, अरे समझ गए? बोलो जल्दी से। Yes, sir. डायरेक्ट है ना, जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पे, मान ले 4 प्लस 3t है, तो 4 प्लस 3t का इंटीग्रेशन याद है ना, 4 प्लस मान लो 3t, इसका इंटीग्रेशन, तो 4 प्लस t कितना लिखते हैं डायरेक्ट अपन, 4t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो जल्दी, लिखते हैं ना ऐसा? तो 4 की जगह पे u है, और a की जगह पे 3 है, यहाँ पे वही तो है, इसलिए अपन का क्या आ गया यहाँ पे, ut प्लस r ए टी स्क्वायर आ गया। समझ गए बच्चों? अरे बोलो कुछ। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, ये वाले टर्म पे अपर लिमिट रखोगे तो एक्स है, और लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस एक्स है। ऐसे अपर लिमिट रखोगे तो यूटी प्लस क्या बचेगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि लोअर लिमिट में सब कुछ 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं 0, u इंटू 0 प्लस हाफ ऑफ ए इंटू 0 स्क्वायर, है ना? So therefore, xf minus xi is equals to ut plus half at square। लेकिन ये टर्म किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन गया आपका ut plus half at square। ये कौन सी इक्वेशन डिराइव हो गई? सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई कैलकुलस मेथड से। समझ गए? हेलो, समझ गए Yes, कि sir. नहीं? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इनकी प्रैक्टिस कर लेना डेरिवेशन की, तो उससे ट्रिक पता चल जाती है कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना? अगली एक और इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। हाँ, यही है कैलकुलस मेथड, यही है कैलकुलस मेथड बेटा, ठीक है?
कैलकुलस मेथड नहीं है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन का डेरिवेशन है कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, छोटी मोटी नहीं है। ये है कैलकुलस मेथड से काइनेमेटिक्स इक्वेशन का डेरिवेशन। समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से भाई, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए? अब थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन, थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन कौन सा पेज आएगा? 7। शायद 7 पहले वाला था कि यही है 7? हेलो, 7 पहले वाला था बेटा कि यही वाला है 7? ठीक है, बता नहीं रहा। ये वाला है। हाँ, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है बताओ जरा? dv अपॉन dv dt। by dt. इसमें चेन रूल लगा दो, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकते हैं कि नहीं हम इसको? Yes, sir. लिख सकते हैं ऐसा, है ना? ठीक है, so this implies that a equals to dv upon dx into dx upon dt किसके बराबर होता है? dx upon dt किसके बराबर होता V. है? ठीक है, तो यहाँ पे इंटू पे क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। हाँ या ना, जवाब देना। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो जल्दी से, ये Yes, sir. समझ गए? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a dx इक्वल्स टू b dv लिख सकते हो कि नहीं? या फिर b dv इक्वल्स टू a dx लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ऐसा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन b dv इंटीग्रेशन a dx, क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बदल रही है। और ये लिमिट vi से लेकर vf तक, और यहाँ पे xi से लेकर xf तक। तो इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा b²/2, और लिमिट है vi से लेकर vf, और यहाँ पे a बाहर रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा xf से लेकर xi। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना, b²/2 माइनस bi²/2, और फिर कितना बचेगा? ये लिख देता हूँ। इस स्टेप में अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे bf²/2 माइनस bi²/2, और इस पे a इंटू xf माइनस xi, फोर्थ फॉर्म की। bf का मतलब बेटा b²/2, और ये है u²/2, ये a इंटू क्या लिख दो? डेल्टा x। तो इसको b² माइनस u²/2 a इंटू डेल्टा x, तो b² माइनस u² इक्वल्स टू 2a डेल्टा x, या 2a इंटू s लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा x की जगह पे s। और फाइनली इक्वेशन आ गई v² इक्वल्स टू u² प्लस 2a थर्ड इक्वेशन। समझ गए? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर